अच्छा देखिए बेटा, आज हमने पढ़ना है पिक्चर बॉक्स, स्क्रोल बार और हमने पढ़ना है टाइमर पिकर। अब देखें, हमने पहले पढ़ा था हमारे पिक्चर बॉक्स के बारे में। ठीक है बेटा, पहले हमने पढ़ा था पिक्चर बॉक्स के बारे में। अब देखें, पिक्चर बॉक्स के मेथड होते हैं दो। ठीक है यार, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेन है ना वो है हमारे पास दो। एक है हमारे पास बाउंडेड मेथड, एक है अनबाउंडेड मेथड। अब बाउंडेड और अनबाउंडेड मेथड के अंदर क्या होगा, देखिए बेटा, यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से पिक्चर ऐड करना चाहूँ, देखें बेटा, अगर मैं यहाँ से पिक्चर को ऐड करूँगा तो देखिए ये पिक्चर ऐड हो गई है। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये रन भी हो जाएगी, पिक्चर डिस्प्ले भी हो जाएगी। ये हमारे पास है बाउंडेड मेथड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बाउंड कर रहे हैं। इसके अंदर क्या करेगा, जब यूज़र है ना वो सिर्फ एक पिक्चर को ही देख सकता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा उसको क्या है, वो और पिक्चर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी यानी वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी पिक्चर यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, यूज़र की अपनी मर्ज़ी होती है। वो ये नहीं होता कि सिर्फ वही एक पिक्चर लगाए। तो ये मेथड है हमारे पास बाउंडेड मेथड। मतलब ये क्या कि इसने बाउंड किया हुआ कि भाई एक ही पिक्चर ही डिस्प्ले होगी, इसके अलावा और कोई पिक्चर डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास दूसरा मेथड को है अनबाउंड। मतलब हम क्या करें, रैंडमली जो भी यूज़र चाहे जो भी पिक्चर ऐड करे वो पिक्चर ऐड हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा बेटा, पहले आपने क्या करना है, पिक्चर बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये हमारे पास पिक्चर बॉक्स, मतलब जहाँ तक आपको पिक्चर डिस्प्ले करवानी है वहाँ पर इसकी वेट थोड़ा हाइड कर लें। उसके बाद बेटा ये आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन बनाना है। बटन क्यों होगा, बटन इसलिए होगा ताकि हम क्या करें, पिक्चर को लोड कर सकें। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। अब देखिए बेटा, अब ये हमने दो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमने ये कर दिए। लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे पास पिक्चर्स हो या कोई फाइल को ओपन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ये करते थे, जो इससे पहले वाले लेक्चर थे, याद है कुछ। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लोड वाला बटन है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसके इवेंट बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास इवेंट आ गया। अब जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है वो है हमारे पास ओपन डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट शो। अब देखिए बेटा, इस लाइन का क्या मतलब है, ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट शो डायलॉग। इसका मतलब ये है कि बेटा हम क्या करेंगे, जब हम क्या इसको रन करेंगे, जब हम इसके ऊपर लोड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमें डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। बस इसी लाइन का सिर्फ एक मकसद है। देखिए जब मैं इसको ओपन करूँगा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। बाकी हमें फाइल किस तरह से फैच करनी है, किस तरह से डिस्प्ले करनी है, इमेज किस तरह से, तो वो उसका कोड अब है सिर्फ इसी एक लाइन का यही कोड है। देखिए ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट शो डायलॉग, उसने क्या किया, जो हमें डायलॉग बॉक्स है ना वो उसने शो करवा दिया। ठीक है, उसके बाद है बेटा यहाँ पे हम स्ट्रिंग,
पिक्चर्स कहाँ हैं? यहाँ पे सिर्फ यही एक पिक्चर बनी है। अब देखिए जो हमारे पास ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर ऐड हो गई है। पहले इसका कोड समझ लेते हैं, फिर इसकी जो डिस्प्ले है ये समझ। देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट लाइन की समझ आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास है सेकंड लाइन। ये हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि बेटा जब हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे डाटा टाइप होगा, जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी। सिर्फ इसका ये मतलब है। अब फाइल पाथ क्या है, ये मैंने सिर्फ इसका नाम रखा है, जो ये वाला है इस वेरिएबल का ये नाम रखा है फाइल पाथ। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और भी रख सकते हैं नाम, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास है ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल नेम। इसका मतलब बेटा ये है, जब मैं क्या करूँगा इसको, जब इसको मैं ओपन करूँगा, ये हमारे पास फर्स्ट कोड आ गया। फर्स्ट कोड के बाद जब मैं इस पिक्चर को क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो नेम आएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असाइन। अब ये जो नेम आएगा ना, वो क्या होगा, ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब मैं, तो इसका सिर्फ इस लाइन का सिर्फ यही मकसद है, ये वाला स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू पाथ फाइल, सॉरी फाइल पाथ इज इक्वल टू ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल नेम। वो क्या करेगा, जो फाइल का नेम होगा वो दे देगा। अब उसने आगे क्या करना है, अच्छा उसके बाद बेटा ये है हमारे पास पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर बॉक्स है ना, ये वाला, इसका नाम हमारे पास है पिक्चर बॉक्स। अब ये किस चीज़ के लिए, अब देखें जब हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता था तो हम क्या करते थे, उसके अंदर टेक्स्ट लिखते थे। अब ये हमारे पास पिक्चर बॉक्स है तो साफ ज़ाहिर इसके अंदर कोई इमेज आएगी ना, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे आया है पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज। यानी इसके अंदर जो पिक्चर बॉक्स है ये वाला, इसके अंदर जो इमेज आएगा, इसके अंदर जो इमेज आएगा वो कौन सा इमेज होगा, इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। जो यहाँ से ये फाइल है ना, जो यहाँ से फाइल जो भी नेम आएगा, जो फाइल से पिक्चर आएगा। अब क्या है उसका, क्या है फाइल पाथ, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे नेम आएगा वो क्या करेगा, वो इस इमेज के अंदर उस जो हमारे पास पाथ है, यानी जो हमारे पास पिक्चर होगी, जो उसका नेम होगा वो क्या होगा, वो इस पिक्चर बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, और ये हमारा था फर्स्ट लाइन का कोड, ये वाला। अब स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये नाम को क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो हमारे पास इमेज है, अब इस पिक्चर बॉक्स के अंदर क्योंकि हम इमेज डिस्प्ले करते हैं, तो जो भी इससे, अब देखें जब हम मैं क्या करूँगा, इसको ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये पाथ होगा, जो भी इमेज का पाथ होगा, जो नेम होगा, वो क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा, पिक्चर बॉक्स के पास। फिर डॉट इमेज है तो इसका क्या मतलब है, ये इमेज हमें शो करना है। तो जब मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा ये इमेज शो हो गया। अब लेकिन इस इमेज के अंदर कोई एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम बेटा ये है कि हमारे पास देखिए इमेज का साइज़ है वो ज़्यादा है, जो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है वो कम है। तो हम क्या करें, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करना होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास है कौन सा है, साइज मोड, यहाँ पे है नॉर्मल। अब इसका कोड भी है, लेकिन कोड में आपको इसलिए समझा रहा था कि आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल। अब यहाँ पे जब इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रेच इमेज, ऑटो साइज इमेज, सेंट्रल इमेज। अब जूम, जैसे मैं जूम पे क्लिक करूँगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे वो इमेज मैं ऐड करता हूँ। अब देखिए ये इमेज पूरी आ गई। ठीक है बेटा, जूम का मतलब ये है कि जो हमारे पास जैसे यहाँ पे स्पेस होगी वो क्या करेगा, बाकी सारी जो इमेज है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं बेटा, समझ आ गई है? ठीक है बेटा, अच्छा
देखिए बेटा हमारे पास है, एक होता है अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रॉल बार होता है ना, दो तरह के होते हैं। ठीक है बेटा, अब स्क्रॉल बार क्या होते हैं, हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास वर्टिकल, एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नीचे है ना, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल। देखिए ये बार, ये हमारे पास क्या है, स्क्रॉल बार है। ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और जो ये हमारे पास है, ये वर्टिकल है। देखिए ये हमारे पास वर्टिकल है और ये हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़े, देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर क्या होगा, ये दो तरह के, एक है वर्टिकल, एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जब हम क्या करते हैं, देखो इसको अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होगी। इससे एक वैल्यू के तहत क्या होता है हमारे पास, ये स्क्रॉल डाउन होता है और स्क्रॉल अप होता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा इसकी भी वो कोई वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो जब मैं इसको नीचे करूँ तो यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू मेंशन हो जाए इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि हमारे पास है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार 1.men, ये मिनिमम इज इक्वल टू 0, यानी इसकी जो हमारे पास मिनिमम ज़ीरो वैल्यू है ना इसकी, वो है 0 के इक्वल। अब हमारे पास है वर्टिकल स्क्रॉल बार डॉट मैक्सिमम, वो किस चीज़ के इक्वल है, वो है हमारे पास 100 के। अब मैं कहता हूँ पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट ये देखें। ठीक है, ये कैसे आई है इसका समझते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास है कि जो हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मैंने 0 सेट कर दी है। अब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने कितने सेट की है, 100, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 0 है और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 100 है। अब मैंने कहा कि जब हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, जो मेरे पास ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला, अब यहाँ पे मैंने कहा कि जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है डॉट टेक्स्ट, मतलब जो इसके अंदर टेक्स्ट है, जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो है वर्टिकल स्क्रॉल बार डॉट वैल्यू, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी स्क्रॉल बार की। अब डॉट टू स्ट्रिंग क्यों किया है, क्योंकि ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये स्ट्रिंग में क्या कहता है, इनपुट लेता है। अगर मैं इसको रेज कर दूं तो हमारे पास क्या है कि आउटपुट नहीं शो होगी। देखिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे भी एरर मेंशन कर रहा है, तो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, डॉट टू स्ट्रिंग ये। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगी, जो भी हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार की वैल्यू होगी। अब देखिए पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पर ये 0 है। अब अगर इसको मैं नीचे करता जाऊँगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे नीचे बढ़ती जाएगी, ऊपर कम होती है और नीचे बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे 99 है, मैंने क्यों 100 दिया था, अब ये 99 क्यों है,
देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है, 9 जो डिजिट है इसका फ़र्क है, यानी ये कम दिखाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ये वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 9। अब मैं इसको 100 आ गई, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने कल क्या करना है, कल आपने ये हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास स्क्रॉल बार है वो आपके असाइनमेंट है, वो आपने कल दिखाना है, ठीक है बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं बेटा। अच्छा, दूसरा जो है ये क्या है, एक्सपायरिटी इन सिविल सर्विस एंड आर्मी। जी सर, एक्सपायरिटी क्लास है ये खर्च करना क्या करने में सिविल सर्विस इसका नौकरी के हिसाब से। अच्छा चलो ठीक है सर, चलो मैं इसी धीरे रख देना है, नहीं मैं इसी धीरे तकरीबन 15 मिनट लग सकता बस। ठीक है बेटा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है बेटा आप लोगों को? ठीक है बेटा, लास्ट वाला जो है हमारे पास है वो है डेट टाइम पिकर। अब देखें बेटा, ये क्या काम करता है, ये मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ। ये क्या काम करता है, जो हमारा जो मतलब डेट टाइम पिकर क्या करता है, ये क्या करेगा, डेट टाइम पिक करेगा। जो भी हमारे पास टाइम होगा, जो भी हमारे पास डेट होगी, ये क्या करेगा, वो पिक करेगा। आप देखें जैसे मैंने इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, अब यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि आज मंडे है, जनवरी 22 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बेटा ये तब यूज़ होते हैं जब हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास कोई मतलब आपने कोई प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट है, या आपने जब इशू किया है वो, या आपने कोई डेट ऑफ बर्थ देनी है वो, तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेट टाइम पिकर की ज़रूरत पड़ती है। इसका ये कंसेप्ट सिंपल है बिल्कुल। अब हम क्या करूँगा, मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, बस ये बता देगा कि देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। देखें ये वाली कोई भी आप डेट सेंड करोगे तो ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टुडे वाली होगी ना वो सेंड कर दे, ये वाला। बस इसका मेन यही है कि वो क्या करता है, जो करंटली डेट एंड टाइम चल रहा होता है वो, या आप कोई भी डेट मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो हम क्या करते हैं, इसकी मदद से डेट एंड टाइम पिकर की मदद से यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर बेटा कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। ओके है, क्वेश्चन आपने भेजा था जो फाइल, ये उसी केस है ना? बेटा कल मैं पहले ये आप लोगों से प्रैक्टिकल